नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नूब इन्फॉर्मर। दुनिया एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी क्वाड, नेटो जैसे ग्रुप्स को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने फिर से एक पुराना बट पावरफुल आइडिया सामने रखा है, RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना। अब रूस चाहता है कि ये तीनों देश मिलकर एक नया स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बनाएं, जो वेस्ट की मोनोपोली को तोड़ सके और एक नया पावर सेंटर बन सके। तो क्या इंडिया और चाइना, जिनके बीच लगातार टकराव की खबरें आती है, साथ आ सकते हैं? और क्या रूस वाकई में ये बिग थ्री बना पाएगा? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। रूस का प्लान क्या है? पिछले हफ्ते रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने ऑफिशियली ये कहा कि इंडिया और चाइना के बीच टेंशन अब पहले से काफी कम हो गया है, इसलिए ये सही समय है कि RIC को फिर से एक्टिव किया जाए। उनका मानना है कि ये तीन देश मिलकर ना सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्लॉक बनाएंगे, बल्कि एक ऐसा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी मॉडल भी पेश करेंगे जो वेस्ट के ऑल्टरनेटिव्स को टक्कर देगा। लैवरोव ने साफ कहा कि वो जल्दी ही इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ RIC ट्रायलॉग को फिर से शुरू करने की उम्मीद रखते हैं। इंडिया क्या सोच रहा है? अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने इस प्रपोजल को ना रिजेक्ट किया है, ना ओपनली सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बैलेंस फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। एक तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा है, वहीं रूस के साथ डेकेड्स पुराना डिफेंस और एनर्जी रिश्ता भी मेंटेन कर रहा है। लेकिन चाइना के साथ इंडिया का भरोसा अब भी वीक है। LAC पर हुए क्लैशेस, गलवान वैली की घटना और बार बार घुसपैठ की कोशिशें, ये सब इंडिया को अलर्ट रखती है। इसीलिए इंडिया फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी पर है। वो ना तो वेस्ट को नाराज करना चाहता है और ना ही रूस से दूर होना चाहता है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने अभी तक RIC को लेकर कोई बड़ी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन चाइना और रूस के रिलेशंस अभी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट किया कि 2025 में रूस और चाइना एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। ये साफ सिग्नल है कि दोनों देश ना सिर्फ दोस्त हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ एक्टिवली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं। अगर इंडिया इसमें जुड़ता है तो ये तीनों मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में वेस्टर्न दबदबे को चैलेंज कर सकता है। लेटेस्ट न्यूज क्या कहती है? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लैवरोव को उम्मीद है कि जल्द ही RIC की हाई लेवल मीटिंग फिर से शुरू हो सकती है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि रूस और चाइना 2025 में एक बड़ा मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं और उसमें इंडिया की भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रोल संभावित है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार RIC सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मूव नहीं, बल्कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां रशिया अपने यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न आइसोलेशन से निकलने का रास्ता तलाश रहा है। क्या RIC पॉसिबल है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अलायंस वाकई में बन सकता है? अगर इंडिया, रूस और चाइना एक साथ आ जाते हैं तो ग्लोबल ट्रेड का लैंडस्केप बदल जाएगा, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ सकती है और वेस्ट को एक नया पावर ब्लॉक मिल जाएगा जिसका सामना करना आसान नहीं होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इंडिया और चाइना के बीच अभी भी ट्रस्ट गैप बहुत बड़ा है। आगे क्या हो सकता है? आने वाले कुछ महीने बहुत क्रूशल होंगे। अगर इंडिया और चाइना अपने डिफरेंसेस को सॉफ्ट करें तो RIC एक बार फिर एक्टिव हो सकता है। इंडिया अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखे तो वो वेस्ट और RIC दोनों के साथ तालमेल बना सकता है, एक तरह का नॉन अलाइंड 2.0 मॉडल। निष्कर्ष, रशिया अब फिर से चाहता है कि इंडिया और चाइना उसके साथ मिलकर एक नई ताकत बने, एक ऐसा बिग थ्री जो अमेरिका और उसके एलाइज को चैलेंज कर सके। लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा, चाहे वो क्वाड हो या RIC। तो क्या RIC एक हकीकत बनेगा या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फैंटेसी? आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को रूस और चाइना के साथ आना चाहिए? क्या इससे इंडिया को फायदा होगा या सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जियोपॉलिटिक्स अपडेट के साथ। थैंक यू।